भक्ति ने कहा कि हे भगवान, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, काल योग से जर्जर हो गए, अब आप इसका उपाय बताइए। मैं इनकी माता हूं, मैं तो जवान हूं और ये बच्चे मेरे बूढ़े हो। नारद जी ने कहा, बोले देवी चिंता मत करो, ये दारुण कलयुग चल रहा है इस समय सदाचार लुप्त हो गए, योग का रास्ता लुप्त हो गया, तपस्या का रास्ता लुप्त हो गया और संसारी लोग जो हैं कलयुग के वो दुष्कर्म करने वाले हो गए, अनिष्ट कर्म करने वाले हो गए, पाप कर्म करने वाले हो गए। तो यहां पर चिंता मत करो। उन्होंने कहा भगवान जो वृंदावन बिहारी है बड़े दयालु हैं, उनका ध्यान करो, उनका सुमिरन करो, चिंतन करो, तुम्हारी सारी बाधा को वही दूर करेगा। बोले गिरधारी नाथ भगवान की, बस उनकी शरण में आ जाए। यहां पर जब परीक्षित ने दिग्विजय किया तो रथ में बैठ करके जब जा रहा था तो उन्होंने कलयुग को देखा, तो कलयुग को देख करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। जब परीक्षित ने बाण मारने का प्रयास किया, उन्होंने कहा भगवान मेरे को बाण मत मार। जो फल तपस्या करने से, योग धारणा से, साधना करने से मिलता था, वही पुण्य फल इस कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन करने से मिले। बोले आनंद कंद भगवान की, इसलिए मुझको मत मारो। अब गोस्वामी जी रामायण में कभी रहे, इस कलयुग में सहज में ही मुक्ति हो रही है। हल्दी लगे ने फिटकड़ी और रंग चोखा, कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, केवल नाम जप करना है खाली बस। भगवान के नाम जप से ही हमारा कल्याण हो रहा है। ऐसा सुंदर सुगम साधन हमको कहां मिलेगा संसार में। लेकिन वो नाम भी आज देखो विडंबना, वो नाम भगवान का हमारे मुंह से नहीं निकल। ईमानदारी से विचार करो आप। भगवान ने हमको 24 घंटा दे रखा है कि नहीं? 24 घंटे दे रखे भगवान ने हमको, और 3 घंटे में क्या देर लगती है भाई? 3 घंटे तो हम किसी से बातें करने लग जाते हैं ना, इधर उधर की निंदा चुगली, कितना आनंद आता है जो पता ही नहीं पड़ता। 2 घंटे हो गए बात करते करते ही खटाखटी निकल गया टाइम। और निंदा करने में बड़ा आनंद आता है, जैसे गुलाब जामुन खा रहे हो, मावे की मिठाई खा रहे हो, बड़ा आनंद आता है। आपने देखा होगा लोगों को निंदा करते हुए आपस में कितना आनंद का रस लेते हो। लेते नहीं लेते हैं? बड़ा आनंद। अजी बैठो ना, बैठो, अभी तो बैठो, चल जाना, और उसकी बात सुनाओ और अब उसकी बात सुनाओ। अरे तेरी तो सुना दादा भाई, तेरी भी तो सुना। इसलिए हम नियम बनावे रोजाना का कम से कम, हे प्रभु, हे मातेश्वरी शाकंभरी माता, हम 3 घंटा आपका जाप करेंगे। और ये मेरी 101% गारंटी है, जिस दिन आपने अगर 3 घंटा जाप चालू कर दिया तो जिंदगी में आपको 1% भी परेशानी नहीं आएगी। 1% भी न तो आपको कोई चिंता रहेगी, ना आपको कोई व्याधि रहेगी शरीर में। ये 100% गारंटी है हमारी। बोले आनंद भगवान की। प्रैक्टिकल करके देखो भाई, केवल सुनने से पार नहीं पड़ेगी, करोगे ना जब पता पड़ेगा। भाई परीक्षण करके देखो ना, क्या दिक्कत है? विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस्ततो गद। नारद जी कह रहे जो ब्राह्मण है कलयुग के, वो घर घर जाकर के कहने लगे कथा करा लो भाई साहब, कथा करा लो। अरे पटेल जी कथा करा लो। क्यों कहने लगे?
कारिता कण लोभे में, अन्न धन के लोभ से कहने लग गए, इसलिए कथा का सार खत्म हो गया। सार खत्म हो गया। एक जयपुर के सेठ जी मिले हमको, हमारे ललित जी शास्त्री जी ने भागवत कथा कराई थी इनके गांव में। जयपुर से आए थे वो बालाजी के मंदिर पे। गुरुजी मैंने 6 कथा करा ली और मुझे चाराने का भी फायदा नहीं मिला। मैंने तुम्हारी एक भी कथा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि कथा तो थी नहीं। अब 2-2 घंटे तक नाचना गाना चलता था सीताराम भाई। हो गई कथा, आनंद आ गया साहब। कथा आया कि नहीं है आनंद? आया ना? तो इतना आनंद हमारे पास नहीं मिलेगा, कम मिलेगा और टाइम से मिलेगा। बोले आनंद भगवान की। तो यहां पर बता रहे हैं अयम तो युग धर्मो ही वर्ते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षते निष्ठित। ये कलयुग का दोष है, इसमें किसी का दोष नहीं, क्योंकि कलयुग का साम्राज्य हो गया। लेकिन अतस्तु पुंडरीकाक्ष है, भगवान यही है, कहीं गए नहीं। सहते निकट स्थित है, बिल्कुल आपके पास में है भगवान गिरधारी नाथ। केवल आपके देखने की नजर कमजोर है खाली बस। बिल्कुल आपके पास में है कि नहीं? आपके पास में है ना? भगवान आपके पास में है कि नहीं? है कि नहीं? आपके पास भगवान है कि नहीं? है ना भाई? क्या नहीं है? कहां है भगवान? कहां है भगवान? ये बोल रहा है यही भगवान, ये धड़क रहा है यही भगवान है, और ये इसमें से निकला और पीछे तरह सांस थका सब आस करे। ध्यान से सुनो। सांस थका सब आस करे, सांस गया अब काढ़ो रे काढ़ो। धरती को धने बताए दियो, अब नाक सनेती में बांधो रे गाढ़ो। आस पड़ोस के आए खड़े, कौन कहत अब राखो रे ठाड़ो। ठेठ मसाने पहुंचाए दियो, अब रह गई जान चलो गयो। लाडो तो लाडा तो चला गया, इसलिए ये लाडा है ना, यही भगवान है। इसको समझो, अपने आप को देखो, आत्मचिंतन करके देखो। और वो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक वो उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की। कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है और उसकी सुगंध को वो बेचारा झाड़ियों में टटोलता है। इधर सारे दिन धूप में हर झाड़ी में जाकर के सूंघता है कि ये कहां से मिलेगी कस्तूरी। और थक जाता है वो, दौड़ते दौड़ते सारे दिन का थकान आ जाती है, मूर्छा आ जाती है, लेकिन उसको वो कस्तूरी नहीं मिलती। ऐसी दशा हमारी हो रही है संसारी लोगों की। उसको कोई तो वृंदावन में ढूंढने जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई रामेश्वर में ढूंढने जा रहा है उसको, लेकिन जो वो हमारे पास में ही मौजूद है। बोले आनंद कंद भगवान की। और ये बात जिस दिन हमारे समझ में आ गई, उसी दिन जीवात्मा को शांति मिली। तो यहां पर नारद जी ने जब ये बात बताई तो भक्ति ने हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया। जयति जगति मायाम यस्य कायाद वस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलये। ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातोयम, सकल कुतल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास। उन्होंने प्रणाम किया कि धन्य है देव ऋषि, आपको माता को धन्य है कयाधु। कयाधु के लिए कह रहे उस माता कयाधु को धन्य है,
जिसने प्रहलाद जी जैसे को जन्म दिया, और आपने उस प्रहलाद जी को ज्ञान देकर के आज अमर कर दिया। क्या किया ना प्रहलाद जी को ज्ञान देकर नारद जी ने? उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज को धन्य है जिनको आप जैसा गुरु मिला, और आज अटल पद अमर पद पे ध्रुव जी महाराज विराज। हे भगवान, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। ब्रह्मपुत्र श्री नारद जी महाराज की। वृथा के देशे बाले अहो चिंता तुरापर कथम से कृष्णा चरणाम भोजम समरम दुखम कमिष्यसि। नारद जी कह रहे हैं, बोले भक्ति चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो। जिस द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था बड़ी सभा में दुशासन, 10,000 हाथियों का बल खत्म हो गया, नीचे जमीन पे गिर पड़ा, लेकिन 10 गज चीर का अंत नहीं आया। बोले आनंद कंद भगवान की। ऐसे भगवान जिन्होंने गोपियों का पालन किया ब्रज में, वो कहीं गए नहीं। उन्होंने भक्ति को आज इस कलयुग में नीच से नीच घर में भी स्थापित कर दिया। पर आप देखिए, जिनको हम नीच कहते हैं ना, उनके यहाँ घरों में तुलसी लग रही है, भगवान का भजन करते हैं, रोजाना सत्संग होता है उनके। और हम अपने आप को जो ऊंचा समझते हैं, वो मदिरा पान कर रहे हैं, जानवरों का मांस भक्षण कर रहे हैं, और फिर भी मुछों पे चावल रख रहे हैं कि हम ऊंचे हैं। काहे के ऊंचे हो भाई? आदमी ऊंचा जाति से नहीं होता, कर्म से होता। ऊंची जात है हमारी, आज हमको भगवान ने ब्राह्मण बना दिया, और अगर हम मदिरा मांस खाने पीने लग जावे, कौन कहेगा हमसे कि हम ऊंचे हैं? कहेगा कोई? कहेगा कि चांडाल से भी आदम है नीचे। इसलिए चिंता मत करो, भक्ति को भगवान ने हर घर में स्थापित कर दिया। और इस कलयुग के अंदर भक्ति हमको कब मिलेगी, इसके लिए हमको हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। एक जन्म में भक्ति नहीं मिलती। ये सोच लें कि 84 लाख योनियां भोगी और मनुष्य जन्म मिल गया और हमको भक्ति मिल गई। कब मिल जाएगी एक जन्म में? बोलो भाई, मिल जाएगी क्या? एक जन्म में भक्ति मिल जाती है ना, तो अभी जो लोग हैं ना, जो कुसंगी लोग हैं, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, वो गलत रास्ते पे नहीं चलते। इसके लिए हजारों जन्म लेने पड़ेंगे, और हमारा जितना धीरे 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 पुण्य इकट्ठा होगा, तब जाकर के हमारा अंतःकरण में भक्ति का बीज पैदा होगा। बोले आनंद कंद भगवान की। और आप लोगों के अंतःकरण में भगवान की कृपा से ये भक्ति का बीज इसीलिए पैदा हुआ है, क्योंकि आप लोगों के सभी के जितने भी भागवत प्रेमी बैठे हुए हैं, पूर्व के आपके पुण्य प्रबल थे। बोले आनंद कंद भगवान की। भक्ति द्रोह कराय जते सिदंती जगत रे, दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्त विनिंदक। भगवान के भक्त को अगर किसी ने परेशान करने की कोशिश की, तो फिर उसका कहीं भी ठिकाना नहीं, उसको कोई बचाने वाला भी नहीं। इसलिए भगवान के भक्त को कभी परेशान मत करना, उसको भगवान से भी ज्यादा मानना और उसको प्रणाम करना, क्योंकि भगवान ने कहा है, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र विजय साधु भी ग्रस्त दियो भक्तिर भक्त जनप। मैं भक्तों का दास हूं, मैं उनके चरणों का दास हूं, वो मेरे मुकुट की मणि है। बोले भक्त और भगवान जय। अलम प्रतेरलम तीर्थेरलम योगेरलम मके अलम ज्ञान कथा लापे भक्ति रे केव मुक्तिदा। यहां पर नारद जी कह रहे हैं, आप कितना भी व्रत करो, बैकुंठ नहीं मिलेगा। कान खोल के सुन लेना मेरी माताएं बहनें सब। हम सोच लें कि साहब हम ज्यादा से ज्यादा व्रत कर रही हैं और हमारा रिजर्वेशन हो गया बैकुंठ में,
इम्पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? एक बात, तीर्थेरलम, चारों धाम की यात्रा कर लो, एक बार नहीं चाहे 40 बार कर लो, वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी। दो बार, योगरलम, कितना भी योग धारण कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, वैकुंठ का रास्ता नहीं मिलेगा। वैकुंठ का रास्ता कब मिलेगा? अलम ज्ञान कथा लापे भक्ति रे केव मुक्तिदा। जब भागवत महापुराण की ज्ञान कथा को सुनोगे तब जाकर के आपकी मुक्ति होगी, जब वैकुंठ मिलेगा। बोलिए भागवत जी महाराज की जय हो। ये बात जब कही नारद जी ने, तो भक्ति ने कहा, बोले धन्य है नारद जी, हे मेरे प्रभु आपको बारंबार धन्य है, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। और उसके बाद उनको भक्ति के पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को यथास्थिति में लाने के लिए गीता पाठ सुनाए। गंगा आदि नदियां आई, सब कुछ आए, लेकिन पार नहीं पड़ी। और उस समय आकाशवाणी हुई। क्या हुई? सत्संग करो। क्या करो? सत्संग करो। सत्संग का नाम लेते ही यहां पर प्रभु कृपा हुई, और वहां पर देवर्षि नारद जी जो हैं, इनके भाई सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पधार गए, जो 24 घंटे भगवान का हरिशरण करते हैं। हरिशरणम 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 हरिशरणम। इसके अलावा उनके मुखारबिंद से कोई बात नहीं निकलती। जिनके थोड़ी सी भ्रगुटी टेढ़ी होने से वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय यहां पर आकर के राक्षस बने 3 जन्मों तक के। तो यहां पर सनत कुमार जी महाराज ने सत्संग प्रारंभ किया। और सत्संग किसको कहते हैं? ये सत्संग है, इसको कहते हैं सत्संग, जो आपके भगवान गिरधारीनाथ के प्रांगण में, शाकंभरी माता के प्रांगण में हो रहा है। ये सत्संग है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे यहां सत्संग में आना साहब, निमंत्रण देके जाते, हमारे पास आज सत्संग करेंगे, सत्संग में आना। और वहां क्या करते हैं? बीचों बीच थाली में बीड़ी सिगरेट और माचिस रख देते। चलो भैया सत्संग चालू करो, हो गया सत्संग चालू। जो है उस धुआं से, दुर्गंध से, और जो थोड़ा बहुत पूर्व जन्म का वो सत्संग का बीज है, वो अंकुर भी नष्ट हो जाता है। बोले आनंद भगवान की। अब यहां कोई धूम्रपान करता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? दिखाई दे रहा है कोई? पंडाल में देखो, गौर करके दिख रहा है क्या कोई? ओरिजिनल सत्संग ये है। तो यहां पर जब सत्संग प्रारंभ हुआ, सारे के सारे ऋषि मुनि आ गए। वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल ऋषि, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, मृगंड, अत्रि, पिपलाद ऋषि, व्यास जी, पराशर ऋषि, जहाज ऋषि, देव जी महाराज सब पधार गए। 17 पुराण आ गए, सारी नदियां आ गई, सारे देवता आ गए, विमानों में बैठ बैठ करके कल्प वृक्ष आ गया। और वहां पर भागवत महापुराण का सत्संग प्रारंभ। बोले श्रीमद् भागवत जी महाराज की जय हो। और वहां पर सनत कुमार जी महाराज कह रहे हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सदा ही सुनते रहो, ये हमेशा ही सेवनीय है। क्यों है? यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रे। क्योंकि भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारा चित्त भगवान में लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? भाई मन को जहां लगाए वहीं लगेगा। आज आप लोग भागवत कथा सुनने आ गए, आपका मन लग रहा है भागवत कथा में, आनंद आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी तो शुरू हुई है, इसलिए अपन को आनंद आ रहा है।
तो मन को जहां लगाओगे वहीं लग जाएगा। मन एक बालक जैसी प्रकृति है, बालक की जैसी प्रकृति होती है ना, ऐसे मन की प्रकृति है। हमने कथा में लगाया, कथा में लगाया, कथा से हमने मन को उच्चाटन कर दिया, बाहर चले गए, बाहर चला गया। जो मन नारी की ओर निहारत, तो मन होते ताहि को रूपा। जो मन माया ही माया रटे, तो मन डूबत माया के कोपा। और जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म रटे, तो मन होते ब्रह्म स्वरूप। अगर हम मन में स्त्री का चिंतन करेंगे 24 घंटा, तो अगले जन्म में स्त्री बन जाएंगे। क्या बनेंगे? स्त्री बनेंगे। हम माया का चिंतन करेंगे तो माया के कुएं में डूब जाएंगे, या तो प्रेत बन जाएंगे या फिर नागराज बन जाएंगे। और अगर गिरधारी नाथ भगवान का सुमिरन करेंगे तो बांके बिहारी बन जाएंगे। बोलिए आनंद। तो मेरी माताओं बहनों, एक छोटा सा भजन, उसके बाद थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और आप लोग भी थोड़ा पत्रम पुष्पम फलार हो जाएगा, उसके बाद फिर कथा चालू करेंगे। प्रभु की सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु की सिवा कहीं दिल न लगाना। प्रभु की सिवा कहीं दिल न लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको है आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। वो सच्चा जीवन उसी ने जिया है, सच्चा जीवन उसी ने जिया है। सुमिरन के बल से, सुमिरन के बल से मुक्ति को पाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। जहाँ पे वहीं फिर तुझको जाना है। आया वहीं पे फिर है तुझको जाना। वहाँ साथ जाए ना पैसा न खजाना। वहाँ साथ जाए ना पैसा न खजाना। पूछेगा तो क्या तुम, पूछोगे तो क्या तुम करोगे बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना।
समय भी कहाँ है, बीत गया अब समय भी कहाँ है। वो सोच समझ के, हाँ सोच समझ के हो भक्ति गवाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा